आज हम लोगों ने ना फर्दर कुछ चीजें सीखनी है, जिसमें लास्ट टाइम जो हमने बात की थी ना, वो हमने बात की थी हाँ जी। तो सेट्स के बारे में तो आपको 2 दिन से मैंने काफी चीजें समझाने की कोशिश की है। अभी हमारे पास ना सबसेट फाइंड कैसे करना है, ये आपको मैं परसों बता रहा था। अभी आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूं। वन, टू और 3। अच्छा, एक एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर आपको कोई एक सेट बता दिया जाए। जी बच्चों, हैंड रेज हुआ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? जी तहरीम। अस्सलाम सर। जी बेटे, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि वो जो कल आपने ए सेट की डेफिनेशन के अलावा वो जो थोड़ी सी एग्जांपल थी वो भी रजिस्टर पे लिखनी है? हाँ लिख लेना, जो समझाऊं वो सब कुछ आपने रजिस्टर पे नोट कर। ओके, थैंक यू सर। जी बच्चों, तो आपको एक सेट मैंने सामने लिख के दिया है ए, और इसमें 3 मेंबर्स हैं 1, 2 और 3। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर कितने हैं, और वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है एज ए एमसीक्यूज कि हाउ मेनी सबसेट फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सेट ए, कि इस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हैं। तो इससे कितने सबसेट बन सकेंगे उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जिसको बच्चों हम कहते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला। अब जो यहां पे n लिखा हुआ है ना, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स। एलिमेंट्स कह लें या मेंबर्स कह लें, एक ही बात है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुराद कौन से एलिमेंट्स हैं? वो जो इस सेट में प्रेजेंट है। कितने इसमें एलिमेंट्स हैं? 1, 2 और 3। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है उस सेट के लिए वो हमारे पास 3 है। तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। n की जगह पे आप 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब। अच्छा, अब बच्चे गलती ये करते हैं, जब 2 का क्यूब आता है ना तो उसको 2 मल्टीप्लाई 3 6 लिख देते हैं, ये गलत है। तो बच्चों, जब किसी नंबर की पावर आती है ना, लाइक 2 का स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 4। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया तो 2 के क्यूब का मतलब 6 नहीं है। 2 के क्यूब का मतलब है आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब मीन्स टू से 2.2.2 3 दफा हम मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। इस सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? वो 8 बनेंगे। 8 सबसेट्स बनेंगे इस ए सेट के। अब उनको हमने लिखना कैसे है वो देखें जरा तवज्जो से। कुछ चीजें हैं उनको मिक्स नहीं करना, मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात। तो अगर हम इसके लिखें सबसेट ऑफ ए, अगर हम इस ए सेट के सबसेट लिखे तो लिखने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं फाइ, या आप एम्प्टी सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट्स लगा दें और उसमें कोई एलिमेंट्स ना लिखें। तो ये दोनों मेथड जो है वो एम्प्टी सेट को लिखने के हैं। कुछ बच्चे ऐसे एम्प्टी सेट लिख देते हैं तो ये गलत है। ये क्या होता है इसकी बात अभी करेंगे नेक्स्ट हम। फिलहाल देखें तो सबसेट ऑफ ए जब हम लिखेंगे तो पहला सेट एम्प्टी होगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कितने नंबर्स हैं? 3 है ना,
तीनों मेंबर्स को आपने सेपरेट करके सिंगल सिंगल टाइम लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पहला एलिमेंट 1 आएगा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट 2, तीसरी वैल्यू क्या है 3, ये आपके बन गए अभी तक 4। एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 थे, तीनों को हमने सेपरेट करके लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स के ना आपने पेयर्स बनाने हैं, 2 2 की फॉर्म में। 1 2 एक पेयर बन जाएगा, 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 का 2 से पेयर बन गया, 1 का 3 से पेयर बनाएंगे, 1 3। इसके बाद 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब 1 3 तो दोबारा बनाना नहीं क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, तो ये बच्चों बन जाएगा 2 3। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि 3 का पेयर 1 के साथ बनाते हैं, तो 3 1, वो देखो 1 3 ऑलरेडी आ चुका है, 3 1 नहीं लिखना आप लोगों ने। पहला सेट एम्प्टी, फिर इन तीनों मेंबर्स को आपने 1 2 3 सेपरेट लिखना है, फिर आपने इनके पेयर्स बनाने हैं जो पॉसिबल पेयर्स है। 1 2 बनेगा बच्चों, 1 3 बनेगा और 2 3 बनेगा। अब इसके अलावा कोई और पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका मतलब और तो पेयर नहीं बन सकते, तो इस सेट को आपने दोबारा लिख देना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3। अब आप गिन लें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट बन गए। अब सबसेट क्या है, देखो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं इनमें से कोई भी आप एक सेट उठाएं। फर्ज करें ये मैं उठाता हूं सेट जिसमें हमारे पास ये वैल्यू है 3, तो देखो 3 जो है वो इसका मेंबर नहीं है। तो सबसेट क्या होता है, बेसिकली जितने भी आप गिवन सेट से सबसेट बनाते हैं वो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी उस सेट का पार्ट होते हैं, उस सेट का मेंबर होते हैं। कोई भी आप ले लें, 2 3 ले लें, 2 3 इसका मेंबर है, 1 2 3 ले लें, वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो इट इज द सिंपल मेथड टू फाइंड आउट अ सबसेट। एक गलती और देख लो जो कि होती है, वो ये कि बच्चे ना इसके अराउंड इधर और यहां पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट सबसेट के लिए नहीं है, ये ब्रैकेट हम लगाएंगे जब हम लिखेंगे पावर सेट। पावर सेट आगे आएगा। अभी आपने याद रखना है, जब आपने सबसेट लिखना है तो फिर आपने सिंपली फर्स्ट सेट इज एम्प्टी, आफ्टर दैट आपने जितने मेंबर्स गिवन होंगे उनको सिंगल सिंगल टाइम लिखना है, फिर आपने उनके पेयर्स बनाने हैं और आफ्टर दैट आपने उनको कंबाइन करके लिख देना है। ओके, ये हो गया आपका सबसेट। एक और आपको समझा देता हूं, एक और मिसाल ले लें। ये आपकी बुक पे ना एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, ये जब आप करेंगे तो आपको फिर समझ आएंगी। अब हमारे पास देखें एक और मिसाल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है के और इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं ए बी सी और डी। कितने इसमें मेंबर्स हैं बच्चों, 4 मेंबर्स हैं। अब इन 4 मेंबर्स को अगर हम डायरेक्टली देखें कि इससे सबसेट कितने बनेंगे, तो मैंने शॉर्टकट आपको भी बताया। फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4, फिर वो गलती नहीं करनी, 2 4 8 नहीं लिखना, 2 इंटू 2 एंड 2 मतलब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, इसके बनेंगे सबसेट। अब 16 कैसे बनेंगे वो अभी हम बना लेते हैं। सो सबसेट ऑफ के के सबसेट क्या होंगे देखिएगा। पहला तो होगा एम्प्टी सेट, फिर कॉमा, फिर आप लिखेंगे ए, सिंगल टाइम लिखना है सबको, बी, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डी। तो पहला सेट एम्प्टी हो गया। आफ्टर दैट आपने इन चारों को सिंगल सिंगल टाइम लिख लिए। अब आपने इनके पेयर्स बनाने हैं बच्चों, ए बी। ये मिटा देता हूं पीछे वाला ताकि आप इससे परेशान हो। ये लो, आपके पास अगर एक ही लाइन में हो जाए तो बेस्ट है, ना हो तो परेशान नहीं होना, अगली लाइन में आप लिख सकते हैं। ये देखो ए बी, ए का पेयर बनाना है सबके साथ, ए का बी के साथ पेयर बना तो ए बी, ए का पेयर बनाएंगे सी के साथ बच्चों, ये बनेगा ए सी, ए का पेयर बनाएंगे डी के साथ तो ये बन जाएगा ए डी। ए का तो मसला खत्म हुआ।
ए बी के साथ भी आ गया, ए सी के साथ भी आ गया, ए डी के साथ भी आ गया, फर्स्ट खत्म। अब दूसरे को ले, दूसरा बी है ना, बी का ए के साथ नहीं बनाना क्योंकि ए बी ऑलरेडी बन चुका है, तो बी ए नहीं लिखना। बी का सी के साथ पेयर बनाना है, तो ये बनेगा बच्चों बी सी, बी कॉमा सी। इसके बाद बी का पेयर बनेगा डी के साथ, तो बी कॉमा डी। ओके, दो दो के पेयर तो हो गए मुकम्मल। एक चीज और रह गई, बी का सी के साथ, बी का, अब सी का डी के साथ बना ले, तो ये बन जाएगा सी कॉमा डी, और डी का ए के साथ बनाने नहीं लग जाना क्योंकि ए डी ऑलरेडी आ चुका। अब जरा देखें, दो दो, पहले सिंगल टाइम, फिर इनके पेयर्स बन गए दो दो की फॉर्म में। अब हमने इनको तीन की फॉर्म में लिखना है। तीन की फॉर्म में कैसे? ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी डी, ए बी डी, और फिर ए सी डी, ये भी बन सकता है, ए सी और डी। मुकम्मल। अब बी से शुरू करें, बी सी डी, बी सी और डी। गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बने, 16वां रह गया। 16वां ये सेट खुद होगा, ए बी सी और डी। लो बच्चों, इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट जो आपको गिवन होगा उसका सबसेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे उनको सिंगल टाइम्स लिखेंगे, फिर आप उनका पेयर बना लेंगे दो दो का, जैसे कि ए बी बी सी, ए बी बना लो, ए सी बना लो, ए डी बना लो, बी सी बना लो, बी डी बना लो, सी डी बना लो, पेयर्स बन जाएंगे। फिर तीन तीन की फॉर्म में लिखेंगे, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, जो पॉसिबल पेयर्स है, और उसके बाद लास्ट पे आपने बच्चों इनको कंबाइन करके लिख देना है। इट इज द मेथड टू फाइंड आउट द सबसेट। क्लियर हो गया? इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, सबसेट की दो टाइप्स है आगे, जिनमें एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी। प्रॉपर में और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है? प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो, प्रॉपर सबसेट, ये आपको ना आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of B, but at least one element of B is not element of set A। इसका मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है A, चलो नंबर से लिखता हूं, इनके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, लेट्स सपोज, और B सेट है 1 2 3 4 5 तक भी लिख सकते हैं, चलो 5 तक लिख लेते हैं। देखें बच्चों, आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए सेट के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और बी सेट में आपके पास 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, बी में भी तो 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद है? बी में, लेकिन बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट किस में मौजूद नहीं है? ए में। तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है, इफ वी हैव टू सेट्स A and B, if all the members of set A is the member of set B, but at least one member of set B is not part or member of set A। अगर ऐसा होता कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होते और इसके सारे एलिमेंट इसमें होते, फिर क्या बनता? फिर आपके पास बनता इम्प्रॉपर सेट, या उसको इक्वल भी बोलते हैं। बहरहाल वो बात की बात है। अभी आप ये देखें, आपके पास दो सेट्स हैं, एक और मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सी सेट है आपके पास 2 4 6, और डी सेट है आपके पास 2 4 6 8 10। देखिए, सी के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं, लेकिन डी के एटलीस्ट उसने कहा 1 2 3 4 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सी के सारे एलिमेंट तो मौजूद है डी में, लेकिन डी के ये दो एलिमेंट किस में मौजूद नहीं है? सी में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ डी।
अब मसला ये है कि सबसेट को लिखते कैसे। तो बच्चों सबसेट का सिंबल होता है ये, कुछ सिंबल्स आपको बताने हैं, चलो इसके बाद बताता हूं। ये सिंबल जो है ये सबसेट का है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक हो गया। और इसी तरह सी इज सबसेट ऑफ डी, कि ए के सारे एलिमेंट बी में, लेकिन बी का एटलीस्ट 1 2 3 कोई भी एलिमेंट वापस ए में मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे इट इज प्रॉपर सबसेट। ओके, ये बुक के पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगी डेफिनेशन। If A and B are two sets and every element of set A is also element of set B, but at least one element of B is not element of A, then set A is called proper subset, or it is denoted by A subset of B or read as वो जो मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छा, इसमें आप एक चीज देखें बुक के पेज नंबर 3 पे, अगर आपके पास बुक्स हैं तो जरूर देखें पेज नंबर 3 पे। पता नहीं इधर नहीं, इसमें वो जो लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, कि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे चलो इधर से मिसाल ले लो, देखो ये आपने इतने सेट्स लिखे हैं, जैसे एम्प्टी सेट ऑफ ए बी सी डी अप टू सो ऑन, ये सारे लिखे। ये जितने भी सेट्स हैं ये किससे बने हैं, के से बने हैं ना, और के के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा। तो इसका मतलब जितने भी सबसेट बने हैं वो के से बने, तो के अपने आप का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो उसने ये जो लाइन लिखी है ना, ये मार्क कर लें इसको, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, क्योंकि ये देखो जब आपने इसका सबसेट लिखा तो लास्ट पे इसको दोबारा रिपीट कर दिया ना, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट। ये दो एमसीक्यूज हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बुक के पेज नंबर 3 पे है। इसके बाद बच्चों उसने हमें एक और डेफिनेशन समझाई है इम्प्रॉपर सबसेट की। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हैंड रेज हुए हैं, कुछ पूछना है? बारी बारी पूछो।